हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा है लेवल 5 और लेवल 6 दोनों को मैंने इकट्ठा कंबाइन करके वीडियो में डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें टास्क हमारे कुछ हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं जो कि आगे हमारी हेल्प करेंगी बाकी चीज़ों को ओपन करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिलता है। ठीक है, कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं, स्विमिंग पूल वाला वो मिला है मुझे, और एक स्टिक मिली है। उसके अलावा देख लेते हैं, सर्च करना पड़ता है बेसिकली। तो इसमें मुझे एक फ़िश भी मिली है। फ़िश के बाद और भी देख लेते हैं। ठीक है, एक और पार्ट मिल गया है मुझे, और देखते हैं क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स को तो मुझे लगता है कोई की हेल्प से मुझे खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो आगे भी देखते हैं क्या क्या और मुझे मिलता है। तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता है कि पहले चीज़ों को ढूंढना होता है, क्लूज़ ढूंढने होते हैं, और तब जाके पज़ल सॉल्व होती हैं और नेक्स्ट पार्ट में आप जा सकते हैं, लेवल तब कंप्लीट होता है। तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई हैं, कुछ शेल मिले हैं। तो ये मुझे एक और पार्ट मिल गया है। अभी मुझे पता नहीं है क्या यूज़ करना है इनको। ठीक है, बस मैं कलेक्ट ही कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं पज़ल वगैरह कुछ भी सॉल्व नहीं कर रही। वो कुछ चीज़ों पे मेंशन कर रहे हैं कि इनको खोलने के लिए, ठीक है, आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। तो मुझे एक और शेल मिला है, तो और भी चीज़ें पहले तलाश कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक रॉड मिला है, और देखते हैं, और मैं क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये नहीं ओपन होगा। इसके अलावा भी नहीं है यहाँ पर। मुझे लगता है बस ये एक शेल मिल गया है। मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं यहाँ पर मौजूद। ठीक है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी देख लेते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही इसको कैसे करना है, इसको कैसे ओपन करना है। तो यहाँ देखते हैं, मेरे पास देखते हैं कुछ चीज़ है ऐसी जिससे ये ओपन होगा। तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ पे जो शेल मैंने कलेक्ट किए हैं उनको लगाना है। तो मुझे ये क्या मिल गया है, लेंस मिल गया है। ठीक है, तो लेंस का भी अभी मुझे किसी चीज़ को भी यूज़ करना नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या 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 यूज़ करना है, कैसे कैसे करना है। काफ़ी चीज़ें तो मैंने कलेक्ट करके रख ली हैं अपने पास। तो अभी मैं चीज़ों को देख ही रही हूँ, ये उन्होंने दिया है, इसके आगे पीछे कुछ तो लगाने वाला होगा। तो मुझे ये समझ आ गई है। ठीक है, तो इसके आगे लेंस भी लगा लिया है। तो हमारे पास ठीक है, ये बन गया है, और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया है। इसको अब यूज़ करना है। तो अब इसको कहाँ पे यूज़ करना है ये नहीं पता। मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते आप, तो कहीं और यूज़ करना है। देखते हैं आगे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर शायद मुझे लगता है ये यूज़ होगा। तो यहाँ पे यूज़ किए तो मुझे एक क्लू को सॉल्व करने का, ठीक है, उन्होंने तरीका बताया है। उन्होंने बताया कि कौन कौन सी फ़िश को किस किस नंबर पे आपने लगाना है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब मैं वही कर रही हूँ। तो मुझे एक हैमर मिले। ठीक है, तो हैमर की मदद से अब क्या करना है, तो ये देखते हैं। हैमर की मदद से हैमर को शायद इस पे करेंगे तो ये टूट गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लेड बन गया है। तो ब्लेड को यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए। तो मेरे पास जो फ़िश थी, मैंने उसके ऊपर से काटा, तो मुझे वहाँ से उसके अंदर से हुक मिली है। अभी हुक का नहीं मुझे यूज़ आया, हुक को क्या करना है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है रस्सी वगैरह काटनी पड़ेगी ब्लेड से, जो ब्लेड हमारे पास था। तो हाँ, रस्सी बन गई है, हमारे पास वायर आ गई है। तो हम देखते हैं इन सब चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, और कैसे इसको आगे के चीज़ों के लिए बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अच्छा एक पार्ट बना लिया है। तो अब उसको देखते हैं उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करना है शायद उसको। तो मैं देख रही हूँ कहाँ गया है वो वाला हिस्सा जो बनाया था। तो ये हमारा फ़िशिंग रॉड बन गया है। ठीक है, तो फ़िशिंग रॉड की मदद से मैंने नीचे किए हैं, तो मुझे मॉस मिल गए हैं। अब इसको मुझे नहीं पता कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो वो देख लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी।
ठीक है, चीज़ें सॉल्व होती रहेंगी। तो अभी तक मुझे होल को करने का पता नहीं चला, ठीक है। मैं रॉड को यूज़ कर रही थी, लेकिन रॉड यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको माउस को यूज़ किया, तो ये व्हील नीचे आ गया है। व्हील को अब देखते हैं कहाँ पे लगाना है। मुझे लगता है वो डोर ओपन करने के लिए व्हील को यूज़ करेंगे। तो व्हील को यहाँ पे यूज़ किया और ऐसे मुझे लग रहा था जैसे मतलब इतनी अच्छी गेम बनाई है। आप देखें ना क्या कॉन्सेप्ट है अच्छा। उसने कछुए के ऊपर ही वो घर बनाया हुआ है और उसके अंदर ऐसे भूल भुलैया सी बनाई हुई है। तो अब ये कछुए को शायद आज़ाद करवाना है, ठीक है। तो इंतहाई खूबसूरत मुझे वो लगा है हिस्सा। तो अभी मुझे यहाँ नहीं पता चल रहा, ये मुझे लगता है अम्ब्रेला का है ये पार्ट। अम्ब्रेला को यहाँ पर मुझे लगता है यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो अम्ब्रेला हम ठीक है अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं। तो ये हट गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक पज़ल दी हुई है सॉल्व करने के लिए। अब मैं याद कर रही हूँ इस पज़ल को, ठीक है। तो पज़ल को याद कर लिया। अब मैं देखूँगी कि कहाँ कहाँ लगाना है इसको। मैं अंदर गई हूँ, तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ पज़ल दी हुई थी। तो यहाँ पर इस पज़ल में वो वाली फ़िट हो रही थी। तो यहाँ पर इसको लगा के देख लेते हैं। ओके, तो हमें की मिल गई है। अब की को एक इधर भी है और एक इधर भी है, ठीक है। तो अब देखेंगे की को यहाँ कहाँ यूज़ करना है। अब एक इधर थी, ये तो यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कोई और की यूज़ होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमें क्या मिल गया, वाटरमेलन मिल गया। वाटरमेलन का पता नहीं क्या यूज़ है। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन को किया है, तो हमें बॉल मिल गई है। अब बॉल मिली है, तो बॉल के ऊपर एक उन्होंने अलग से पज़ल दी हुई है, ठीक है। और हर चीज़ का कोई ना कोई यूज़ है और इंतहाई इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगी ये गेम आप ज़रूर खेलें। माइंड फ्रेश हो जाता है और क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। और जिसने बनाई है मतलब बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं उसको बॉल के ऊपर से देख कर इसको मैं सारी इसके मुताबिक अरेंज कर लूँगी पज़ल को। तो पज़ल को अरेंज करने के बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर, हाँ यहाँ पे लगेगी। वहाँ पे मैं गलत लगा रही थी, वहाँ पे पज़ल वो नहीं लगती थी, तो यहाँ पर वो पज़ल लगेगी। तो मुझे क्या मिल गया, पैडल मिल गए हैं, ठीक है। तो अब पैडल को देखते हैं कहाँ पे। यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा, कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो पैडल को देखते हैं कहाँ पे यूज़ होगा पैडल। तो अब मुझे लगता है मुझे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक पज़ल दी हुई है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि मेरे पास क्लू नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पर जो ये बने हुए थे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गए हैं, फ़ैन मिल गए हैं, ठीक है, जापानीज़ फ़ैन। तो उसके ऊपर कुछ नंबर मेंशन है। तो यहाँ पे मुझे एक कैप भी मिली है, ठीक है। तो कैप को देखते हैं, कैप पे हमें एक नंबर दिया हुआ 2782, ठीक है। तो वो भी देखना है कि कहाँ पे लगता है। तो फ़िलहाल मैं दोबारा यहाँ पे आ गई हूँ। तो फ़ैन को यूज़ करेंगे या किसको यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता। अभी ये ग्रीन वाली भी पज़ल रह गई है, ठीक है। तो ग्रीन वाली पज़ल को देख रहे हैं, ये 1 2 3 10 तक दी हुई है और उसके ऊपर कुछ ये सिंबल मेंशन है। तो उन सिंबल को उस नंबर पे लगाना है, ठीक है। जैसे 1 है, 2 है, 2 पे जो है वो लगाना है, 3 पे जो है, 4 है, 4 पे जो है वो ऐसे ऐसे लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रीन वाली पज़ल को सॉल्व कर लेंगे उसके मुताबिक। जापानीज़ फ़ैन के ऊपर जो सिंबल दिए हुए थे और नंबर मेंशन किए हुए थे उनके मुताबिक किया है। तो ये मेरे पास एक लिक्विड आ गया है। लिक्विड को देखते हैं कहाँ पे यूज़ करेंगे। लिक्विड को मैं यहाँ पे, हाँ लिक्विड पे यहाँ पे डाला है, तो इसने क्लू बताया है, ठीक है। ये क्लू है हमारे पास वो नीचे वालों को सॉल्व करने के लिए। तो अब मैं याद कर रही हूँ कि कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है, अरेंज करना है। तो ये मैंने याद कर लिया है। तो अब जाते हैं नीचे की तरफ और वहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं अरेंज कर लूँगी। तो
मैं भूल चुकी थी एक्चुअली कि कैसे करना था पज़ल को सॉल्व। तो मैंने दोबारा देखा और दोबारा जब आप पीछे जाते हैं तो जो पज़ल आपने की होती है, हाफ़ भी की होती है, तो दोबारा से वो रीसेट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि कैसे कैसे चीज़ों को, सिंबल्स को अरेंज करना है, ठीक है। तो कभी कभी आपकी लक भी चल जाती है, कुछ पहले से अरेंज हुए होते हैं और कुछ को बस अरेंज करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो मैं बार बार याद कर रही थी, मुझे अभी भी याद नहीं हुआ था सही से, तो मैंने दोबारा से इसको अच्छे से देखा है और मैंने याद कर लिया अब कैसे करना है, और मुझे लगता है इसकी दफ़ा मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी भी मैं अरेंज करने पे लगी हुई हूँ। अरेंज मुझे लगता है हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अरेंज और मुझे मिल गई है की, और की से हम लोग उसको आज़ाद करवा देंगे, ठीक है। डोर ओपन करते हैं, डोर ओपन किया है, यस। हमारा हो गया लेवल कंप्लीट। तो आगे हम लेवल 6 को करते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या मेंशन है, क्या क्या ढूंढना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो हमें रोज़ मिल गए हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या मिलता है और चीज़ें। तो यहाँ पे नंबर मेंशन किए हुए हैं, कुछ पजल्स दी होंगी, ठीक है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है रोज़ एक और कलेक्ट हो गया है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से एक और रोज़ मिल गई है और यहाँ पे नंबर 1 मेंशन था, मुझे उसका नहीं पर्पज़ पता कि नंबर 1। तो मैंने रोज़ लगाने की दोबारा कोशिश की है तो मुझे नहीं पता चला। तो ये डॉल्स बनी हुई हैं और इनकी आइज़ हैं चेंज, तो इनको आइज़ को करना है कुछ अरेंज और कुछ डिफरेंट कलर्स, और यहाँ पे भी डिफरेंट पजल्स दी हुई हैं और हर जगह पे आपको पज़ल ही दी होंगी। तो कुछ पज़ल ऐसी होती हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं। और हमें एक और रोज़ मिल गया है, तो अब मुझे नहीं पता कितने रोज़ और कलेक्ट करने हैं और उनको कहाँ पे लगाना है। तो जैसे एक पीछे नंबर 1 मेंशन था, यहाँ वहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मुझे लगता है रोज़ लगाएंगे, ठीक है। ये भी 4 ही हैं और 4 ही हमारे पास रोज़ हैं। तो यहाँ पे नंबर दे दिए 5 6 3 4। तो देखते हैं ये पे कहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो मैं देख रही हूँ पीछे जाके कि कहाँ पे हम 5 6 3 4 यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर हमें और कुछ मिल जाता है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उस पज़ल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 6 3 4 इधर भी था, लेकिन अब नहीं पता चल रहा। पता चल गया था, ठीक है, कि उनके कलर्स के मुताबिक उन्हें अरेंज करना था। तो वहाँ से टॉर्च मिली है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही अरेंज कर रही हूँ नंबर, ठीक है, कि क्या पता लग जाए या नहीं लगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो अब मैं इसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ये तीनों नंबर कहाँ पे लगेंगे, 1 2 3। तो देखते हैं कहाँ पे लगे। और यहाँ पर ये मेंशन है जैसे वो चीज़ें थी नंबर 1 पे वो, ठीक है, काउच, और यहाँ पे बटन मिल गए हैं और बटन को उसकी जगह पे लगाना होगा। यहाँ पर भी एक पज़ल दी हुई है, यहाँ पे टॉर्च और बटन दोनों लगा कर देखें, लेकिन इसके लिए ये नहीं है। तो देखते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है बटन लगेगा, ठीक है। तो 2 और बटन चाहिए, तो टॉर्च की भी जगह देख लेते हैं कहाँ पे लगाना है टॉर्च को। तो देखते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है टॉर्च को लगाने हैं। टॉर्च को लगाया है तो ये इन्होंने एक क्लू दे दिए हैं, लेकिन वो आधा है, ठीक है। 3 हमें चाहिए टॉर्च, इसका मतलब है। तो वो बताएगा कि इसको कैसे अरेंज करना है, इस क्लू को कैसे इस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक की वाला भी था, तो की वाला मुझे समझ आ गई थी कि सारी इस बॉक्स के अंदर डालनी है कीज़। तो इसको मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ओपन हो गई है और यहाँ से मुझे एक और बटन मिला है और बटन को जाके बटन वाली जगह पे लगा देंगे। तो अब एक और बटन रह गया है, तो वो भी ढूंढते हैं, चले हम, ठीक है। और ये मुझे पज़ल सॉल्व समझ आ गई थी, मतलब रेड और पिंक और येलो दिए हुए थे और 3 तरह की फूल दिए हुए थे। तो मैंने
उनको उनकी जगह पे लगा दिए। तीनों रेड वाले में कर दिए थे और पिंक वाले में कर दिए थे और येलो में। तो यहाँ पर हमारे पास ये ओपन हो गए, लेकिन अब मुझे नहीं पता इसको क्या करना है। मुझे लगा वो 5 6 3 4 वाला कुछ काम इधर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, ये लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ तो ये पज़ल इसके लिए नहीं थी। यहाँ पे कुछ और नंबर मेंशन करना है, तो देखते हैं 5 6 3 4 को कहाँ पे करना है। ठीक है, नहीं 5 6 3 4 वाला मुझे लगता है मैंने कर दिया है। ठीक है, तो उसका अब कोई काम नहीं है, तो इसके लिए मैं कुछ और देखूँगी, कुछ और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर भी कुछ करना है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई इसको क्या करना है। यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो नंबर देख लेते हैं, लेकिन अब मुझे 5 चाहिए। ठीक है, और वो है 4 नंबर, तो देखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे ACLA दिया हुआ है, लेकिन इनका देखना है इनकी क्लू कहाँ पे मिलती है मुझे। तो यहाँ पर मुझे सेम वैसे ही मिल गया है, तो मैं वही सेम लेटर इस पे लगाऊंगी, चेक करूँगी कि काम करता है कि नहीं। तो हो गया, तो हमें एक और बटन मिल गया है, तो बटन हमारे पास कलेक्ट हो चुके हैं। तो बटन को हम बटन की जगह पे लगा देंगे और देखेंगे हमें अंदर से क्या मिलता है। ये तो मुझे लगता है पेपर पीस मिला है, जो कि हाफ़ है हमारे पास और हाफ़ हमें और चाहिए। तो आगे देखते हैं कि कैसे हमें वो मिलेगा। ढूंढते हैं, अभी हमारी कोई पज़ल ये भी रह गई है और एक दूसरी भी पज़ल रह गई है। ठीक है, हमें टॉर्च भी नहीं मिली, इवन के 3 टॉर्च होनी चाहिए थी, तो ये भी पज़ल रह गई है। तो देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं अपनी सारा कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। और यहाँ पे मैं अपनी तरफ से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक मुझे पता है टॉर्च की वजह से, लेकिन बाकी टॉर्च मेरे पास नहीं है, तो मैं लगाने की कोशिश कर रही हूँ अपने पास से कि हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे जब सबसे पहले टॉर्च को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद ये पज़ल करनी पड़ेगी। तो आगे देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंट लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे शायद ना पता चले कि आगे क्या करना है, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा। तो देखते हैं, मैं हिंट लेती हूँ या वैसे ही मुझे कोई चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने हिंट लिया है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर कुछ लगाना है आपने। तो यहाँ पे हिंट लिया है, तो उन्होंने बताया कि 4 2 इस तरह को कुछ दिए हैं डिजिट्स, तो वो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी तो मेरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गई हूँ, उन्होंने हिंट तो दिया है, तो लेकिन मैं खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कैन बुक्स की जैसे अरेंजमेंट दी हुई थी, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इस पे वो डिजिट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा हमारे पास। तो ओपन हो गया, हमें एक और टॉर्च मिल गई है, तो हम टॉर्च को उसकी जगह पे प्लेस करेंगे और नेक्स्ट देखेंगे वो क्या शो कर रहा है सिंबल। हमारे पास हो गया, दूसरा भी हमें पता चल गया है, लेकिन हमारे पास तीसरा नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 पता चल चुके हैं हमें। तो इसका भी कोई मतलब होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही इसको कहाँ पे लगाना है। काफ़ी मुश्किल हो गया यहाँ से चीज़ों को फाइंड आउट करना और पज़ल को सॉल्व करना और डोर को ओपन करना, तो मुझे नहीं समझ आ रही बिल्कुल भी। तो देखते हैं कि कैसे आगे सॉल्व होगी।
अभी मैं दोबारा देख रही हूँ उस नंबर को, डिजिट्स को, कि शायद इनका कोई कहीं पे कोई काम है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं समझ आ रही कि कैसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिंट ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझसे नहीं होगा। तो देखते हैं हिंट मैं लेती हूँ या नहीं लेती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिंट ले लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मैं आगे इसको प्ले कर सकूं। तो मैंने हिंट ले लिया है। तो यहाँ पर मुझे एक हैंडल मिला है। अब हैंडल को देखना है, बटन हैंडल कलेक्ट हो गया। अब हैंडल को देखना कहाँ पे लगाना है। अब हैंडल को यहाँ पे लगाना है। हैंडल यहाँ पे लगा रही हूँ। हैंडल पे लगाया तो अब मुझे मतलब समझ आ गया। वो जो डिजिट्स दिए हुए थे 1 5 इस तरह को कुछ का, तो वो उनको प्रेस करना उसी तरतीब से, तो हमारे पास ये हैंडल की मदद से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोटो फ्रेम दी हुई है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं शो किए हुए। तो पहले हमारे पास येलो, ग्रीन, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद रेड है। तो शायद इनकी आइज़ का कलर भी बिल्कुल वैसे ही करना है। तो ये कुछ शायद ये वाली पज़ल सॉल्व हो जाए हमारे पास। ब्लू हो गई है और ये हो गई हमारे पास पज़ल सॉल्व। तो हमें टार्च मिल गई है तीसरी। तो हम टार्च को उसकी जगह प्लेस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो हमें मिल चुका है। तो हम जाएंगे ब्लू वाली पज़ल को सॉल्व कर लेंगे इन टॉर्च की मदद से। तो हमारे पास पीस, वो पेपर पीस जो हाफ़ था वो भी कलेक्ट हो गया है। तो ये फुल हो गया हमारे पास। तो अब ये क्या बन रहा है देखना, ये डोर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कमरे में जाके डोर के ऊपर हम इन डिजिट्स को लगाएंगे। ठीक है, DOOR डोर। तो हमारे पास डोर ओपन हो जाएगा। तो ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें।